भारत में हर मिडिल क्लास का अपना घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि ज्यादातर परिवारों के लिए लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। घर खरीदने के लिए लाखों रुपए का होम लोन लिया जाता है। ईएमआई 15 से 20 या फिर 25 साल तक चलती है और इसी वजह से पति पत्नी या परिवार के दो लोग मिलकर जॉइंट होम लोन लेते हैं ताकि दोनों की इनकम जोड़कर बड़ा लोन मिल सके और ईएमआई का बोझ भी संभाला जा सके। लेकिन जरा सोचिए, जिस घर की ईएमआई पति पत्नी मिलकर भर रहे थे, अगर अचानक उनमें से किसी एक की मौत हो जाए तो आगे क्या होगा? क्या लोन का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा? क्या बैंक बाकी ईएमआई माफ कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, घर किसके पास रहेगा? तो आज इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जॉइंट होम लोन में किसी एक बोरोअर की मौत का मतलब ये नहीं है कि बचा हुआ लोन अपने आप आधा हो गया। सबसे पहली और कड़वी सच्चाई ये है कि ये कर्जदार की मौत से पूरा लोन खत्म नहीं होता और ना ही अपने आप आधा हो जाता है। जॉइंट होम लोन में बैंक की नज़र में दोनों को बोरोअर संयुक्त और अलग अलग दोनों रूप से जिम्मेदार होते हैं। मतलब साफ है, बैंक जरूरत पड़ने पर किसी एक से भी पूरे लोन की रकम मांग सकती है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए पति और पत्नी ने मिलकर 60 लाख रुपए का होम लोन लिया। बदकिस्मती से किसी एक की मौत हो गई और उस वक्त लोन के 42 लाख रुपए चुकाने बाकी हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बैंक कहेगा अब 21 लाख माफ, बाकी 21 लाख तुम भर दो। तो ऐसा नहीं है। बैंक जिंदा बचे को बोरोअर से पूरे 42 लाख रुपए की मांग कर सकता है और लोन एग्रीमेंट यही कहता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि घर का मालिक कौन बनेगा? तो बता दें, लोन चुकाना और घर का मालिक होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बेसिक होम लोन के सीईओ अतुल मोंगा हो या चॉइस फिनसर्व के विजेंद्र सिंह शेखावत, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर जीवित को बोरोअर के नाम पर घर की रजिस्ट्री नहीं भी है, तब भी बैंक उससे पूरा बकाया लोन वसूल सकता है। वहीं घर का मालिकाना हक मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों के पास जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा गेम चेंजर आ सकता है, होम लोन इंश्योरेंस। अगर लोन लेते वक्त क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन पॉलिसी ली गई थी, तब परिवार की टेंशन कम हो सकती है। इसे ऐसे समझिए, 50 लाख का लोन है और रिड्यूसिंग कवर इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा सीधे बैंक के पास जाएगा और बकाया लोन चुकता हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमा दोनों का था या सिर्फ एक का, और उस वक्त कवरेज कितनी बची थी। अगर बीमा मृत व्यक्ति का नहीं बल्कि जीवित पार्टनर का था तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराकर ईएमआई भरना बंद ना करें। बैंक को तुरंत लिखित में डेथ सर्टिफिकेट के साथ सूचना दें। लोन एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के कागज और इंश्योरेंस पॉलिसी की फाइल निकालिए। और हाँ, लोन पूरी तरह चुकने के बाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।